दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी कोई सोने चांदी की चीज अपनी बड़ी ननन को दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार, बहन बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पुरोहित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजी थी, वह भी एक नई। दो घर की बहू सुंदर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुरोहित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा नहीं था पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। पुरोहित जी के घर में उनकी पत्नी दामिनी जी, बेटा गोकुल और उसकी पत्नी सुंदा और 2 बेटियां मंदाकिनी और वरदा थी जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धनाढ़ परिवार में हुई थी। पुरोहित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी दामिनी के हाथ में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वहीं बेटा गोकुल रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बदतर तो नहीं पर हाँ इतनी अच्छी भी नहीं थी। गोकुल से सुंदा की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। दोनों की पति पत्नी नन्हे किलकारियां सुनते के लिए तरस गए थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे उन्होंने माथा टेका, क्योंकि लोगों ने ताना सुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लोगों के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे पर घर लोगों का क्या करे। दोनों ननन और सास मिलकर सुंदा का जीना दुश्वार किए रहती। खैर अब ये मुद्दा नहीं रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज में वो सारे ताने दबकर रह गया। सुंदा और गोकुल बहुत खुश थे, इतने खुश की स्थिति न होने के बावजूद भी कर्जा लेकर गोकुल ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। सुंदा ने खूब मना किया था लेकिन उसे दामिनी जी ने ये कहकर शुभ करा दिया कि बच्चों के भाग का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ कुआ पूजन हो जाने के बाद पेरावनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। पेरावनी के नाम पर भी सुंदा के मायके वालों से काफी कुछ लिया गया था। पेरावनी हो जाने के बाद लोगों ने भोजन का आनंद लिया और लोग अपने घर पर रवाना हुए। अब घर में खास रिश्तेदारी रह गए थे। शाम को बैठकर सब लोग बतिया रहे थे। उस समय बड़ी ननन मंदाकिनी बोली, भाई तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया पर अपनी बहनों को क्या दे रहा है, जरा वो तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम ना निपटेंगे। काफी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियाँ आई हैं, हम तो भर भर कर लेकर जाएंगे। छोटी ननन वरदा ने भी कहा, हमें तो अभी दे दे सबके सामने, बाद में तू मुकर गया तो सुनकर हंस हुआ। गोकुल अंदर कमरे में गया और वहां से दोनों बहन की विदाई लेते हुआ आया। दोनों के लिए सार साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े। बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 2100 रुपये रख कर ले आया। देख कर ही दोनों बहनें बिखर गई। अरे भाई, क्या सस्ते में निपटा रहा, हमें क्या समझ रखा है हम लोगों को। हमारे ससुराल में ले जाकर ये सब दिखाएंगे तो वह लोग हमारी हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने की चीज तो रख। इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, वो भी एक साथ दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में निपटना चाहते हो। दोनों की बात सुनकर गोकुल ने कहा, अरे दीदी मजाक मत करो, आपको पता है ना सोने के भाव क्या हो रहे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने के कोई चीज दूं। जब हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी। इसके
लिए तो तेरे पास पैसे आ गए, अभी तेरी बीवी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आया है। और तो और मालिश वाली भी रखवा दी, बस बहनों को देने के नाम पर ही रोना आता है। कैसी बात कर रही हो तुम? वो अभी नई नई माँ बनी है, उसे जरूरत है इन सब चीजों की। अच्छा, अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल है, लेकिन अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे। अरे इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। अरे ये छोटी तो कल अपने ससुराल जाएगी, पर अभी तेरे जीजाजी मुझे लेने आ रहे, मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? माहौल बिगड़ता देखकर दामिनी जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकते। वो वहाँ से उठकर गोकुल के कमरे में चली गई और सुंदर से बोली, बहू तेरे पास से कोई सोने चांदी की चीज तेरी बड़ी ननन को दे दे, इतने शुभ अवसर पर ही को क्या नाराज करना। पर माँ जी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर दामिनी जी चुप रही, फिर बोली, बहू तेरे कानों में जो सोने के झुमके हैं इन्हें खोलकर अपनी ननन को दे दो। पर माँ जी मेरे पास तो ले देकर यही कान के झुमके हैं, अगर वह भी जीजी को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी? बहू अपने घर की भी इज्जत है, तुझे इनके भाग का और मिलेगा। बड़े जमाई जी आने वाले, फिलहाल तेरे झुमके ही दे दे। आंखों में आंसू लिए सुंदर ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोलकर दे दिए, जिसे लाकर दामिनी जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिए। जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ मैं मुझे तो नहीं दिया, शुभ कर, अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी। इतने में बड़े जमाई भी आ गए। दामिनी जी के कहने पर गोकुल ने जमाई जी और मंदाकिनी को तिलक कर विदाई का सामान उनके हाथ में दिया। तब मंदाकिनी के हाथ में सामान के साथ ही सोने के झुमके देकर जवाई जी बोले, अरे गोकुल ये क्या दे रहा है? भाई कपड़ों तक ठीक है, पर ये सोने चांदी की चीज नहीं चलेगी, उठाओ इसे अभी के अभी। सब एकटक जवाई जी की तरफ देखने लगे तो मंदाकिनी जी बोली, अरे मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज दी है, तो तुम क्यों मना करे? वो ने दिया तो तुमने ले लिया, वो भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या कमी है? अपने घर की इज्जत ही तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मना नहीं कर सकती थी, पर वो मेरे बहन बेटियां लेने की ही नहीं होती हैं। कुछ समझदारी तू भी दिखाती, बड़ी बहन की तरह बड़पन भी दिखाती। अभी के अभी ये झुमके इन्हें वापस करो। अपनी भाभी के गहने ऊपर उतरवाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो। तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? पति की बात सुनकर मंदाकिनी की नजरें नीचे झुक गई। वहीं वरदा और दामिनी जी से कुछ कहते ही नहीं बना रहे। भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वह तुम्हारे आने का इंतजार करे, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। काश की हर ननन ये बात समझ पाती। आखिर मंदाकिनी को झुमके लौटाने पड़े। आज जवाई जी की समझदारी के कारण सुंदा को उसके गहने वापस मिल गए।